हमेशा पिज्जा मंगवाते हैं ना हम घर में, पिज्जा हो गया या कोई भी खाने वाली चीज हम कॉल पर ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके घर में हर दफा एक ही राइडर आए। तो हर दफा मुख्तलिफ राइडर आते हैं। फिर पिछले 4 माह से वो एक ही राइडर क्यों आ रहा है उसके घर? डिलीवरी बॉय को या आमना से कहकर या जिस तरह भी उसे अपने घर बुलाता है, उस पर वहशियाना तशद्दुद करता है और उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको आग लगा देता है, जला देता है। तो आमना का सीडीआर होता है कि उसके नंबरों की जो डिटेल होती है ना, कि ये पिछले दिनों किससे बात करती रही है, कितनी से कॉलें आई हैं, कितनी गई हैं। तो पुलिस वालों ने जब सीडीआर निकलवाया तो ये बहुत ही अहम पेशरफ्त सामने आई। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आबिद इकबाल। आप देखें ऑनलाइन गुफ्तगू। आमना और डिलीवरी बॉय केस के अंदर मज़ीद जो इंकशाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। असल में ये मामला है, क्या पुलिस इसके अंदर क्या कहती है, आमना के क्या इसके अंदर जो है वो मौक़िफ़ है, इसके साथ साथ जो डिलीवरी बॉय है उसकी क्या जो इसके अंदर उसके भाइयों के क्या मौक़िफ़ हैं। हमारे साथ इस वक्त दानिश भाई मौजूद हैं जो कि इस मामले को मुकम्मल जो तहकीक के बाद जो है वो हमें बताएंगे कि क्या सूरत जो है वो इस वक्त इख्तियार हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दानिश भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मामला असल में था क्या? आबिद भाई, सबसे पहले अगर लड़की की बात की जाए ना, आमना की, तो उसका जो कहना था वो मैं आपको बताता चलूं कि आमना कह रही है कि मैंने ऑनलाइन, हस्बैंड मुझे बाहर नहीं जाने देता था उसका जो था, तो मैं ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो ऑनलाइन मंगवाती थी। तो मैंने ज्वेलरी मंगवाई थी, तो ये लड़का मुझे देने आया है। तो उसके बाद इसने मेरा नंबर लिया, मैंने वो जो जिस वेबसाइट के ऊपर डाला था, ठीक है, वो पार्सल के ऊपर नंबर लिखा हुआ था, वहां से इसने नंबर लिया, ये मुझे तंग करना शुरू हो गया। मुख्तलिफ नंबर से इसने कॉलें करनी, मतलब तंग करना। मैं इसको गालियां भी निकालती थी, नंबर ब्लॉक लिस्ट में भी लगाती थी, लेकिन फिर ये किसी नए नंबर से मुझे तंग करना शुरू हो गया था। फिर एक दिन मैंने ज्वेलरी फिर दोबारा ऑर्डर की, तो ये मुझे उस दिन मेरा ऑर्डर आना था, तो दरवाज़ा नॉक हुआ है, मैं बाहर गई हूँ, तो क्या देखती हूँ कि वही लड़का वो अब खड़ा हुआ है और उसके हाथ में एक ब्लेड नुमा चीज है, ठीक है, और वो अंदर आ गया है, यानी मुझसे जबरदस्ती धकेल कर मुझे अंदर दाखिल हुआ मेरे घर के। मैंने उसे कहा है कि मेरे घर में मेरा बच्चे हैं, ससुर है, तो वो कह रहा है मुझे पता है कि आपके घर में कोई भी नहीं है। फिर मैं कहती, मैंने उसे दिखाया भी है कि ससुर मेरा घर में मौजूद है, लेकिन उसने मेरे कमर के ऊपर वो ब्लेड रखा है और मुझे कहा है कि मुझे किसी सेपरेट रूम के अंदर लेकर चले। तो जब मैं उसे रूम के अंदर अपने लेकर आई हूँ, तो वहां पर मेरे हस्बैंड का 5 लाख रुपया पड़ा हुआ था, उसका गन या पिस्टल जो भी था वो भी पड़ा हुआ था, और कुछ डेकोरेशन पीस पड़े हुए थे, वो उनके साथ यानी लग गया, उसको कभी उसको पकड़ लिया, कभी उसको पकड़ लिया। तो इसके बाद उसने 5 लाख रुपया को भी पकड़ा। तो ये टोटल कहानी आमना की जुबानी है। अगर उसके बाद देखा जाए क्या हुआ, तो उसके बाद जो इसमें आया है कि ये लड़का दोबारा जब आता है आमना से मिलने, तो इसका जो ससुर है वो इनकी वीडियो बनाकर आमना के खामद यानी अपने बेटे को दिखाता है। तो उसका जो खामद है आमना का, और वो बुजुर्ग का जो बेटा है, वो उस डिलीवरी बॉय को या आमना से कहकर या जिस तरह भी उसे अपने घर बुलाता है, उस पर वहशियाना तशद्दुद करता है और उसके बाद उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसको आग लगा देता है, जला देता है उसको, यानी उसकी डेथ हो जाती है, वो फोत हो जाता है। उसके बाद जब पुलिस ये कार्रवाई शुरू करती है, तो बहुत अच्छा पुलिस ने रिस्पॉन्स दिया, जिस जो अब तक देखने में आ रहा है, ठीक है, पुलिस बहुत इसको ले रही है कि इसके ऊपर जो असल हकायक है वो सामने लेकर आए जाए। जो आमना का खामंद है उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है कि जी ये मैंने ही कत्ल किया है और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, मैंने गैरत के नाम पर ये कत्ल किया है। तो अगर इसके मुतबादल देखा जाए, दूसरा रुख देखा जाए, तो पुलिस वालों का ये कहना है कि क्योंकि तस्वीर के हमेशा दो रुख होते हैं, एक साइड पर एक रुख, दूसरी साइड पर दूसरा। आमना के बयान जो थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब दूसरी तरफ अगर चलते हैं, तो पुलिस वालों का ये कहना है कि नंबर एक, तो इनको घर में अपनी अदालत नहीं लगानी चाहिए थी। अगर इस तरह का कुछ था तो वो कानूनी तौर पर इसका जो भी हल था वो निकालते, अदालत जाते या थाने आते। अगर हम इनको ना उसका करते, रिस्पॉन्स ना देते, तो फिर ये कहते। लेकिन अब भी हम पुलिस वाले देख रहे हैं, टोटल तमाम लोगों को पता है कि बहुत अच्छा इसको रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो वो सीडीआर निकलवाते हैं पुलिस वाले ना आमना का। तो आमना का सीडीआर होता है कि उसके नंबरों की जो डिटेल होती है ना,
कि ये पिछले दिनों किससे बात करती रही है, कितनी से कॉलें आई हैं, कितनी गई हैं। तो पुलिस वालों ने जब सीडीआर निकलवाया तो ये बहुत ही अहम पेशरफ्त सामने आई है कि सीडीआर में आया है कि वो लड़का डिलीवरी बॉय आमना से पिछले 4 माह से राब्ते में था, जिसमें आमना भी उसे कॉलें करती है। बाकी अब वो रोकर सच्ची हो रही है, जैसे भी हो रही है, वो एक अलहदा बात है। ठीक है, अगर उसको, पुलिस वालों का ये कहना है कि अगर इसमें कुछ था, अगर वो लड़की को तंग करता था, उसको ब्लैकमेल करता था, उसका हस्बैंड है, भाई है, उसका ससुर है, बच्चे भी थे, किसी एक को तो बता देती। चले ठीक है, वो मर्द थे, उनको ना बताती, उसकी बहनें हैं, उसकी सास है, उसे बता देती कि ये फलां बंदा मुझे तंग कर रहा है, फलां बंदा इस तरह हमारे घर आ रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसमें कौन सा वो किसी की कहानी थी, या उसने उसके पैसे देने थे? नंबर एक। नंबर दो, जब भी आप किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर, दराज हो गया या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट है, उसके ऊपर आप ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पर, तो कभी भी आप एक राइडर जो है वो आपको नहीं डिलीवर करने आता आपका पार्सल जो होता है। हमेशा पिज्जा मंगवाते हैं ना हम घर में, पिज्जा हो गया या कोई भी खाने वाली चीज हम कॉल पर ऑनलाइन मंगवाते हैं, तो वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके घर में हर दफा एक ही राइडर आए। तो हर दफा मुख्तलिफ राइडर आते हैं। फिर पिछले 4 माह से वो एक ही राइडर क्यों आ रहा है उसके घर? जब भी ताली बजती है दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती। दूसरी बात, अगर वो उसे ब्लैकमेल करता था तो उसे चाहिए था कि किसी ना किसी को बताती, ताकि वो उसका बेहतर हल निकालते, ना कि ऐसे पकड़े जाने पर, अचानक ऊपर से पकड़े जाने पर वो अब रोकर सच्ची हो रही है या कह रही है ये मुझे तंग करता था, ब्लैकमेल करता था। ठीक है, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, पुलिस वालों के पास हर एक सहूलियात मौजूद हैं। ठीक है, मैं अपने देखने वालों को भी ये गुजारिश करूंगा कि इस वक्त टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा तरक्की कर चुकी है। कोई भी गुनाह करने से पहले 100 दफा सोचें कि आपने एक ना एक दिन पकड़े ही जाना है, और झूठ हमेशा झूठ ही रहता है। 100 झूठ बोलेंगे एक झूठ को छुपाने के लिए, वो फिर भी झूठ ही रहेगा। ठीक है, तो टोटल मामला ये हुआ है कि अब वो उसके खामन ने भी इतराफ जुर्म कर ली है। बाकी सीडीआर की रिपोर्ट भी आ गई है कि वो लड़की खुद उसमें इन्वॉल्व थी, कि उनसे बातें करती थी, ये वो जो भी है। जी। तो दूसरी तरफ जो डिलीवरी बॉय है उसका भाई भी कह रहा है कि जो सामान ये कह रही हैं कि सोना कह रहे हैं, पैसा कह रहे हैं, या और जो चीज़ें वो कह रही हैं वो तो घर में लेके नहीं आया। तो इसके अंदर क्या कहना चाहिए? अच्छा, मैं आपको बताता चलूं कि अगर कोई भी है ना, अगर आमना ने पहले झूठ बोला है ना, तो इसमें वो शायद झूठ बोल रही हो। पुलिस वालों का ये कहना है कि हम तहकीकात कर रहे हैं अभी तक, क्योंकि जो बरामदगी होनी थी ना, वो जो लेकर गया वो तो फोत हो गया। ठीक है, वो तो चला गया दुनिया से। अब घर वालों को तो नहीं ना पता कि ये कहां से लेकर आया पैसे, या लेकर आया, उसका भाई तो यही कह रहा है कि वो पैसे नहीं लेकर आया, या जो गोल्ड लेकर आया वो नहीं लेकर आया। मजीद वो इस तरफ चले गए हैं कि आमना ने पहले भी झूठ बोला है कि ये लड़का मुझे तंग करता था, ब्लैकमेल करता था, ऐसे था, ये चाकू लेकर आया है। हालांकि आमना खुद उसमें राब्ते में थी उससे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो यही है कि वो झूठ है, कि वो 5 लाख लेकर गया है या वो कुछ जेवरात लेकर गया है। बाकी पुलिस जो है हमारी वो तहकीकात कर रही है इसके तो बारे इसके में। अंदर आमना को भी देखा है कि वो काफ़ी जो इंटरव्यूज़ देते हुए या बयानात देते हुए रो भी पड़ती है कि वाक़ई मुझसे गलती हो गई है। इसका भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को आ रहा है कि ये भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस तरफ जा रही है कि वाक़ई ये एक मिली-भगत थी। बिल्कुल, आपको आबद भाई बताता चलूं कि आमना, वही बात मैंने पहले की है, अब भी वही करूंगा कि कभी भी झूठ छुपा नहीं रहता। उसमें आप रो लें, मर जाएं, फिर भी वो झूठ ही रहना है। ठीक है, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों हाथों से ताली बजती है। जितना किरदार वो डिलीवरी बॉय का था उतना ही आमना का था। जदीद दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आपको मैंने बताया है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक राइडर आपको वो हमेशा डिलीवर करने आए। ठीक है, बाकी आमना को चाहिए था कि अगर वो उसे तंग करता है वो अपने हस्बैंड को बताए। ठीक है, दुनिया बहुत आगे चली गई है, बेटियां हमारी देखती हैं, उनके क्या असरात पड़ेंगे उनके ऊपर, कि हम, बाकी ये ऑनलाइन बेटियां हमारी मंगवाती हैं चीजें, बहनें मंगवाती हैं, वो क्या सोचेंगी? आखिर उन्होंने, ये वीडियो बहुत वायरल हुई है आमना वाली, कि उन्होंने इससे कुछ ना कुछ देखा ही है कि यार वो फलां डिलीवरी बॉय आया, उसने उसके साथ जबरदस्ती की, ये किया वो किया। दुनिया पागल तो नहीं है। ठीक है, ना तो दुनिया पागल है, ना ही पुलिस वाले पागल हैं जिसे वो आमना बना रही है। ठीक है, किसी का बेटा मर गया है, अगर वो गलत था तो आमना भी गलत थी। बाकी उसका हस्बैंड कह रहा है कि मैंने गैरत के नाम पर कत्ल किया है। ठीक है, तो उसमें आमना का भी
उतना ही हिस्सा था जितना उस लड़के का था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो और भी जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। पुलिस की जो तहकीक है वो इस वक्त अभी भी जारी है, तफ्तीश जारी है और मज़ीद जो है वो जो मज़ीद जो इंकशाफात सामने आएंगे वो भी आप दोस्तों के सामने इंशाल्लाह ज़रूर बयान करेंगे। एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे दोबारा। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।